दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की आने वाली नौकरियां के बारे में। उसके बाद से अश्विनी वैष्णव का जो है हाल ही के अधिवेशन में क्या बयान रहा शनिवार के दिन। उसके बाद से एलपी और टेक्नीशियन के 70,000 जल्द जो पोस्ट आने वाले हैं दिसंबर में, उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और साथ ही में जो है एलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या था इसके पहले बार 2018 में, और 2018 के तहत जो है हम लोगों का एज लिमिट क्या होने वाला है। उसके बाद से सारे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद से सिलेबस, सब कुछ जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किन कौन से सिलेबस से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज लिमिट जो है आप लोगों का 18 से 28 साल जनरल्स के लिए रहने वाला है। 18 से 28 साल जनरल्स के लिए रहने वाला है। उसके बाद से पारा 5.14 रिलैक्सेशन रहने वाला है, जिसके तहत जो है वो ओबीसी के 3 साल के लिए, उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 5 सालों का रिजर्वेशन मिलता है। वो आप लोग रिजर्वेशन रूल जानते हैं, जिसके तहत यानी कि जनरली जो एज होने वाला है वो 18 से 28 साल तक ही होने वाला है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं इसके स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स का। तो देखिए इसका जो है 2 गो स्टेज होता है एग्जाम का, CBT 1 एंड CBT 2। सीबीटी जो हमारा 1 होता है उसमें जो होता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 75 नंबर का होता है, जिसमें ड्यूरेशन आप लोगों को 60 मिनट का होता है। और 75 को उसमें जो है हम लोग कटअप की बात करते हैं। तो CBT 1 में मिनिमम जो है वो कटअप जो है 30 मार्क्स तक भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, 30 नंबर पे भी। उसके बाद से जो होता है मैक्सिमम 45 to 50 मार्क्स तक जो है वो कटअप जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कटअप, यानी कि 2018 के तहत। उसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 जो होता है हम लोग को 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जो होता है वो हमारा फुली नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें बेसिक ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इंक्लूड होता है। उसको सारा जो है CBT 1 वाला ही सिलेबस रहता है। उसको से पार्ट भी जो होता है उसमें टेक्निकल रहता है, फुली टेक्निकल रहता है, 75 क्वेश्चन। उसके बाद से CBT 1 के बाद से CBT 2 में जो है एक स्टूडेंट पे 15 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है CBT 2 के लिए। और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। उसके बाद से हम लोग जो है इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो स्टेज है उसमें सिलेबस हमारा जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ETC जो है वो हमारा मैथमेटिक्स का। वहीं पे अगर हम लोग रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस की बात करें तो सिलेबस अंडर दी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ द क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सेकंड बेस्ट टेस्ट सेल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन बाय देम द फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद सेकंड हम लोग CBT 2 का बात करते हैं। तो उसमें पार्ट ए होता है 90 मिनट का होता है, जिसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें भी मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में भी आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आप लोगों को CBT 1 का ही रहता है। नंबर बोर्ड मास होता है, डेसिमल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर एंड रूट, कैलेंडर, पाइप सिस्टम, सारे कुछ है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर रीजनिंग भी रहता है। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि न्यू सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जनरल एंड अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स रहता है। पार्ट बी की बात की जाए उसी टाइम होता है, जो कि हमारा ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन रहता है, जो कि आप लोगों को ट्रेड से रहता है, यानी कि जो अगर आप लोग ITI किए हैं तो आप लोग के ITI रहता है। उसको अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग का डिप्लोमा इससे रिलेटेड जो है आप लोग का टेक्निकल रहता है, जिसमें 75% यानी कि क्वालिफाई करना जो है वो जरूरी रहता है। उसके बाद आप लोगों का जो मेरिट की बात की जाए तो मेरिट जो है आप लोग को पार्ट ए से बनता है। उसके बाद से जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले जो आप लोग का मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद से आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आता है। आई होप आप लोग सारे कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आप लोग का ITI है तो आप लोग टेक्नीशियन और ALP दोनों के लिए एलिजिबल है। और आपके पास ITI नहीं है, आप लोगों के पास 12th है यानी कि PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। उसमें भी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स वाले पोस्ट पे। उसके बाद अगर आपके पास BTech है और डिप्लोमा है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ LP के लिए एलिजिबल है। उसके बाद से जो है इसमें जो है लेवल 2 का जॉब होता है। उसके बाद से जो है इसका सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। और जो है इस पर जो है दिसंबर में आने का जो सवाल उठा, तो इसमें जो है हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि रेलवे का जो 1.45 लाख का नौकरी जो है वो अगले 1 से 2 सप्ताह में कंप्लीट की जाएंगी। तो चलिए हम आप लोग को एक और, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
हाल ही में हुई रेलवे भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी। 1-2 हफ्ते में 1.45 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो है ये नौकरी जो है जो अभी करंट में चल रहा है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का, उसका बयान था। अगर जो है 1 से 2 सप्ताह में जो है अगर आप लोगों का यानी कि अभी नवंबर चल रहा है, मिड नवंबर चल रहा है, तो 1 से 2 सप्ताह यानी कि अगर पूरे नवंबर में अगर 1.45 लाख नौकरी जो अगर क्लियर हो जाता है। रेल मंत्री का शनिवार का बीएचयू में कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में आयोजित थिंक इंडिया के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, उसी में इन्होंने ये कहा था। उसके बाद अगर ये जो है कंप्लीट हो जाती है नवंबर में, तो दिसंबर में आप लोग के एलपी टेक्नीशियन का जो है नोटिफिकेशन लास्ट तक आने की संभावना बनता है। लेकिन जो है दिसंबर में आना जो है वो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इंटरनली जो है वो प्रमोशन के थ्रू जो भी रिक्तियाँ भरी जाती है वो भी जो है अभी करना है। तो सब इसके बाद जो है वो वाले प्रोसेस होंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग का एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आएगा। तो आप लोग का एलपी टेक्नीशियन का जो है जनवरी से फरवरी तक आने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। वहीं पर दिसंबर में 17,000 एएलपी का हो सकता है आरपीएफ का नौकरी जो है दिसंबर के लास्ट तक रिलीज कर दे, लेकिन जो है ये जो है आने की संभावना बहुत ही कम है। तो जनवरी से फरवरी तक जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसको से रेलवे से कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।